वहीं महाराष्ट्र में दफ्तरों पर कब्जे की लड़ाई के बीच शिवसेना नाम और निशान की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को पार्टी का नाम और सिंबल देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। सुनवाई कब होगी इस पर कोर्ट कल फैसला करेगा। याचिका में उद्धव ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है। वहीं जवाब में शिंदे ने केवियट कल दाखिल कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उद्धव की याचिका पर कोई भी फैसला करने से पहले या सुनवाई करने से पहले उनकी बात को भी सुना जाए। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान दे दिया था और शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया। आयोग ने कहा कि उद्धव गुट ने पार्टी संविधान में चुपचाप बदलाव करके ऐसा नियम बना दिया कि पार्टी निजी जागीर हो गई। इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की आज मांग कर रहे थे। कोर्ट के सामने मेंशनिंग की गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप कल आए मेंशनिंग के लिए। शिवसेना के दो गुटों के बीच की लड़ाई में अब बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग में सत्य की जीत हुई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नाम और निशान मामले में उद्धव गुट ने आज अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर बीजेपी पर हमला बोला है। सामना में लिखा गया है कि शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने के बाद बीजेपी नाच रही है। सामने में शिंदे गुट को मिंधे गुट लिखा गया है। मराठी में मिंधे का मतलब होता है लाचार। सामना में लिखा गया है कि किसी दुकान से चना मूंगफली खरीद ली गई हो, उस तरह से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह के मामले का फैसला भी खरीद लिया गया। चुनाव आयोग ने ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना को दिल्ली के तलवे चाटने के लिए मिंधों के हाथ दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र आए और उन्होंने मिंधों को शिवसेना धनुष बाण मिलने पर खुशी व्यक्त की। मिंधों को धनुष बाण का चिन्ह अमित शाह की मेहरबानी से मिला है। यह इंसान महाराष्ट्र और मराठी लोगों का नंबर 1 शत्रु है। उद्धव ठाकरे की तरफ से अमित शाह पर भी हमला बोला गया तो देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे अमित शाह को अपना दुश्मन मानते हैं। ये उनकी सोच है। हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, हमारे विचारों में मतभेद है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। शिवसेनेचे खासदारही आमच्या मंचावर होते आणि अतिशय स्पेसिफिकली एनडीए म्हटलंय त्यांनी, मोदींच्या पाळण्यात टाकताना एनडीए म्हटलंय। त्यामुळे कृपया कन्फ्युजन क्रिएट करू नका, ते होणार नाही। आम्ही आमचा सगळा फॉर्म्युला ठरलाय तो योग्य वेळी आम्ही जाहीर करू आणि योग्य रिप्रेझेंटेशन जसं मागच्या काळात शिवसेनेला मिळायचं तसंच रिप्रेझेंटेशन हे शिवसेनेला मिळत आहे। त्यांनी ठरवायचं कोणाचा काय क्रमांक। आम्ही कधी कोणाला शत्रू मानलं नाही। आम्ही वैचारिक विरोधक मानतो, त्यांनी शत्रु मानायचं शत्रु मानावं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई और दफ्तरों पर कब्जे की जंग के बीच शिवसेना के दोनों गुटों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना खत्म नहीं होगी। राउत को जवाब दिया शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर ने। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये इस महाराष्ट्र की इस भूमि का स्वाभिमान और अस्मिता है। आप उनके ऊपर अगर हमला कर देंगे, उनको ख़त्म कर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिवसेना ख़त्म नहीं होगी भाई। ये अंगार है, ये अंगार है, आग है, ये नहीं बुझेगी। जिस तरह से शिवसेना को तोड़ने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया। शिवसेना ये महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं उनके न्याय के लिए। वो शिवसेना तोड़कर, खरीद कर आप लोग जिस प्रकार से विकट हास्य कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है? हम लोग बाला साहब के जो विचार है उनका पूरा अनुकरण करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम बाला साहब के विचार के साथ कभी गद्दारी नहीं की। जो अभी आज महाविकास आघाड़ी और सेना के जो पहली सेना आज की सेना ने उन्होंने जो की वो हमने नहीं किया। और इसलिए हम लोग हमारे शिवाजी पार्क दादर में लगाए बोर्ड है कि ये बाला साहब ने हमें आशीर्वाद पर धनुष्य बांध दिया है। हमने उनके जो विचार है वो आगे लेके गए, इसलिए हमें बाला साहब ने ये धनुष्य बांध दिया है। नाम और निशान पर दोनों गुटों में चल रही लड़ाई तो सिर्फ ट्रेलर है। असली जंग 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाली है। अमित शाह ने महाराष्ट्र में सभी सीटें जीतने का दावा कर दिया है, तो जवाब में उद्धव ने अमित शाह को मोगैम्बो कह दिया। 2024 के
संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं, ये चुनाव फिर से एक बार फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है। कल कोई आया था पुणे में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।